एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सीरीज 1/1 रेज़ टू द पावर p प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर p प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर p प्लस डॉट 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 प्लस 1/n रेज़ टू द पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स कि ये सीरीज जो हमारे पास एक कंपैरिजन टेस्ट की होती है और यहाँ पे p जो इसकी जो पावर्स है, अगर वो 1 से लेस देन मीन्स ये बड़ी हो, 1 से बड़ी हो p की वैल्यू, तो वो कन्वर्जेंट होती है एंड p लेस देन इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट होती है। और इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में छोटे छोटे भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसकी जो सॉल्यूशन हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन 1/1 रेज़ टू द पावर p प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर p प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर p प्लस डॉट 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 प्लस 1/n रेज़ टू द पावर p प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक ये हमारे पास सीरीज जा रही है। तो देन इसकी हम अगर nth टर्म की यहाँ पे सीरीज जो इनफाइनाइट टर्म तक हमारे पास ये सीरीज जा रही है, तो यहाँ पे एस.एन इक्वल टू जब हम यहाँ पे सीरीज लेंगे तो 1/n टर्म तक, तो 1/1 रेज़ टू द पावर p प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर p प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर p प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर p भी हम लिख सकते हैं। मीन्स ये हमारे पास nth टर्म की सीरीज हो जाएगी n रेज़ टू द पावर p। देन इसमें हमें ये प्रूव करनी है कि इफ़ p ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्जेंट एंड p लेस देन इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट ये सीरीज होगी। तो लेट हम यहाँ पे मान लेंगे un इक्वल टू मीन्स en इक्वल टू, हम यहाँ पे nth टर्म्स हम लेते थे, तो यहाँ un इक्वल टू 1/n रेज़ टू द पावर p nवा टर्म मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकेंड टर्म, फिर ये हमारे पास थर्ड टर्म और ये हमारे पास फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा। तो un इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं, लेट सपोज 1/n रेज़ टू द पावर p है, द nth टर्म हो गई। देन हम यहाँ पे बाई कंपैरिजन टेस्ट से जब इसकी कन्वर्जेंट हमें चेक करनी होगी, तो नाउ इसकी हेल्प से हम एक और यहाँ पे vn इक्वल टू मानते हैं। तो यहाँ पे 1/n रेज़ टू द पावर p है, तो इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन यहाँ पे से कुछ नहीं ले सकते, तो इसलिए n रेज़ टू द पावर p हमारे पास vn की वैल्यू हो जाएगी। देयरफॉर हमारे पास लिमिट जो होती थी इन्फिनिटी un/vn, जब इसकी लिमिट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn, इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये un की वैल्यू 1/n रेज़ टू द पावर p बाई 1/n रेज़ टू द पावर p, तो ये इससे और ये हमारे पास कैंसिल हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जा रही है। मीन्स ये हमारे पास इक्वल टू 1 हो गए। मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn की वैल्यू यहाँ पे 1 आई, जो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn इक्वल टू 1 सिंस therefore finite positives, ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ गई। तो अगेन बाई p टेस्ट मीन्स p सीरीज टेस्ट से हम यहाँ पे समेशन vn को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट यहाँ पे मान लेंगे, तो ये हमारे पास ये सीरीज प्रूव हो जाएगी। मीन्स अगेन लिख सकते हैं बाई p सीरीज टेस्ट मीन्स या फिर बाई हेल्पिंग टेस्ट हमारे पास होती है। तो ये समेशन vn इक्वल टू 1/n रेज़ टू द पावर p है। तो बाई p सीरीज टेस्ट जो कंपैरिजन टेस्ट से इफ़ यहाँ पे लिख सकते हैं p ग्रेटर देन 1 मीन्स यहाँ पे n रेज़ टू द पावर p और ये एक फाइनाइट वैल्यू आई, तो p की वैल्यू पे हमारे पास ये डिपेंड करेगी। अगर यहाँ पे p की पावर 2 हो, p इक्वल टू 2 हो, तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। और अगर p लेस देन मीन्स p की पावर यहाँ पे 1 हो, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो बाई कंपैरिजन
test summation Vn is convergent and when p less than equal to 1, then y comparison test summation Vn is divergent. also जब Vn हमारे पास कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी तो समेशन Un भी हमारे पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये हमारे पास प्रूफ हुई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लॉगरिथमिक टेस्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, सपोज दैट मीन्स हम सपोज कर लेते हैं un ग्रेटर देन 0 एंड दैट लिमिट n log un upon un plus 1 equal to k, then the series is convergent if k greater than 1 मीन्स कि k जो हमारे पास लिमिट वैल्यू यहाँ पे जो एग्जिस्ट करेगी वो ग्रेटर देन 1 से बड़ी हो तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, एंड डाइवर्जेंट इफ़ के लेस देन 1। तो ये लॉगरिथमिक टेस्ट की स्टेटमेंट होती है और हमें यही दो केस यहाँ पे प्रूव करनी होती है, जहाँ पे लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम ले सकते हैं, मीन्स यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, मीन्स इसकी प्रूफ की बात यहाँ पे करते हैं। तो प्रूफ में जैसे कि un इक्वल टू हमारे पास ये सीरीज हमारे पास होगी, ठीक है, यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 इसे हम फाइंड करेंगे। लेट अस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट अस कंपेयर द गिवन सीरीज summation un with the auxiliary series then summation Vn equal to 1 upon 1 raised to the power p plus 1 upon 2 raised to the power p plus 1 upon 3 raised to the power p plus dot 1 upon n raised to the power p। जैसे कि यहाँ पे लेटस कंपेयर जो भी हमारे पास एक समेशन un जो un हमारे पास सीरीज होगी उसके कंपेयर में हम यहाँ पे विद द एक्जुलरी सीरीज, इसकी एक एक्जुलरी सीरीज यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि अगर un इक्वल टू कोई भी हमारे पास सीरीज हो तो उसकी एक्जुलरी सीरीज हम यहाँ पे जो बनाते हैं वो vn हमारे पास हो जाती है, और वो हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट के हेल्प से हम उसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो देन यहाँ पे जो हमारे पास vn इक्वल टू हो जाएगी 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p। तो देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं हुज nth टर्म्स vn इक्वल टू 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p। अब वी नो दैट हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द सीरीज summation vn is convergent if p greater than 1 and is divergent if p less than equal to 1। देन मीन्स कि ये मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि vn हमारे पास इज़ कन्वर्जेंट इफ़ p ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होगी और p लेस देन इक्वल टू 1 पे ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। निकाल सकते हैं नाउ vn अपॉन vn प्लस 1। हम अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो vn इक्वल टू हमारे पास है 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p, तो 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p हो जाएगा। y vn प्लस 1, तो जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 1 अपॉन n प्लस 1 का होल रेज़ टू द पावर p ये टर्म आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो n+1/n का होल रेस्ट टू द पावर p, मीन्स इस पे भी पावर p है और इस पे भी पावर p है। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो n/n + 1/n होल रेस्ट टू द पावर p, तो ये कैंसिल हो गई, तो 1 + 1/n का होल रेस्ट टू द पावर p, ये हमारे पास bn/bn+1 की वैल्यू आ गई। देन हम यहाँ पे केस फर्स्ट लेकर चलते हैं, मीन्स फर्स्ट हम यहाँ पे कन्वर्जेंट, जो लॉगरिथमिक टेस्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, तो इससे फर्स्ट हमारे पास कन्वर्जेंट केस आएगी, सेकंड हमारे पास डाइवर्जेंट केस आएगी। तो फर्स्ट केस हम यहाँ पे लेट सपोज लिख सकते हैं, सपोज दैट समेशन Vn इज कन्वर्जेंट and hence p greater than 1, then y the comparison test summation un is convergent। मीन्स हम un यहाँ पे सीरीज लेकर चल रहे थे, तो vn अगर हमारे पास कन्वर्जेंट होगी तो y कंपेरिजन टेस्ट से समेशन un भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। इफ मीन्स यदि un/un+1 ग्रेटर देन vn/vn+1। अब इसकी जो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ये टर्म लाए, यहाँ पुट करेंगे तो इम्प्लाइज un/un+1 ग्रेटर देन यहाँ पे 1 + 1/n की होल रेस्ट टू द पावर p। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लॉगरिथमिक टेस्ट प्रूफ करनी है, तो इम्प्लाइज बोथ साइड हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे, तो un/un+1 ग्रेटर देन log 1 + 1/n, और ये पावर p है, तो यहाँ पे log जब ले रहे हैं तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मीन्स अगर log a⁻x है तो x log a हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे log 1 + 1/n, तो यहाँ पे log 1 + x की हमारे पास एक्सपेंशन सीरीज होती है, उसमें हम इसे एक्सपैंड करेंगे, तो इम्प्लाइज यहाँ पे log un/un+1 ग्रेटर देन ये p हो जाएगा एंड 1 + 1/n, तो यहाँ पे 1/n -2n² प्लस डॉट यहाँ पे हम यहीं तक टर्म लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूफ करनी है, और n की पावर अगर 2 है तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो गई, अगर n की पावर 1 है तो यहाँ पे डाइवर्जेंट होगी। तो इम्प्लाइज यहाँ पे क्या करेंगे, n कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर वो साइड n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और n यहाँ से कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी इम्प्लाइज log un/un+1 ग्रेटर देन p, यहाँ पे हो जाएगी 1 -1/2n प्लस डॉट। अब जो हमारे पास ये सीरीज आई तो इसमें p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इम्प्लाइज n × log un/un+1 ग्रेटर देन p - p/2n प्लस डॉट, ये टर्म आ जाएगी। अब लिमिट बोथ साइड लेंगे, देन इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं लिमिट n log un/un+1 ग्रेटर देन इक्वल टू p व्हेन ग्रेटर देन 1। अगर p की वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी हो तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी, दैट इज लिमिट n log un/un+1 ग्रेटर देन 1 हम ले सकते हैं, मीन्स ये हमारे पास ग्रेटर देन की साइन होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस यहाँ पे प्रूफ हुई। केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड। तो केस सेकंड में भी हम लेट सपोज यहाँ पे सपोज दैट समेशन Vn इज डाइवर्जेंट, मीन्स समेशन फर्स्ट केस में समेशन Vn इज कन्वर्जेंट लेकर चल रहे थे, सेकेंड केस में हम समेशन Vn इज डाइवर्जेंट लेकर चलेंगे, एंड हैंस जब ये Vn हमारे पास डाइवर्जेंट है तो p < 1 हो जाएगा, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट if un
upon un plus 1 less than vn upon vn plus 1. तो implies un upon un plus 1 लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1 की यहाँ पे जब कंडीशन ये जस्ट सेम इसी तरह से ये हमारे पास ये सॉल्व होगी 1 प्लस 1 अपॉन n, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे होल रेस्ट टू द पावर p और हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ये टर्म आई, फिर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लिए, तो यहाँ पे लॉग un अपॉन un प्लस 1 लेस देन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये p है तो ये मल्टीप्लाई में p आ जाएगी, मीन्स लॉग 1 प्लस 1 बाई n का होल रेस्ट टू द पावर p, तो p हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज लॉग un अपॉन un प्लस 1 और यहाँ पे लेस देन p, और जब log 1 प्लस 1 बाई n को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपेंशन सीरीज, तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये टर्म हो जाएगी। फिर n यहाँ से n से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो n इंटू लॉग un बाई un प्लस 1 लेस देन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n कैंसिल हो जाएगी, तो p यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस डॉट 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 ये टर्म हो जाएगी। तो देन जब हम इसकी यहाँ पे लिमिट फाइंड करेंगे, मीन्स p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n इंटू लॉग un अपॉन un प्लस 1 लेस दैन p माइनस p बाई 2n प्लस डॉट 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 इम्प्लाइज लिमिट n log un अपॉन un प्लस 1 लेस दैन, और ये लेस दैन 1 आ जाएगा डाइवर्जेंट के केस में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेस दैन 1 पे, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो गई एज शोन बिफोर। तो ये हमारे पास सेकेंड केस भी प्रूफ हुई, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस दी थ्योरम प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दी सीरीज 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास एक सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, जहाँ पे हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ये प्रूव करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको अल्टरनेटिंग लेबनीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ की प्रूफ मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसी से ये हमारे पास ये क्वेश्चन रिलेटेड है। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ एन, जैसे कि हम लोग जानते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास क्या होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज जो भी हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव ये टर्म्स जो हमारे पास सीरीज आती है वो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज होती है ऑफ द फॉर्म। मीन्स अल्टरनेटिंग सीरीज की जो हमारे पास फॉर्म होती है u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डॉट 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 दी टर्म्स आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव। देन यहाँ पे अगर हम इसकी un टर्म्स यहाँ पे फाइंड करें, हियर un इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, विच यहाँ पे un टेंस टू मीन्स की लेबनीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ को जब हम प्रूफ किए थे तो वहाँ पे दो कंडीशन होती थी। फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी, un ग्रेटर दैन un प्लस 1, वो केस वहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए, और सेकंड केस हमारे पास un टेंस करेगी 0 को, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन विच un टेंस करेगी 0 को एज
n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास सेकंड केस यहाँ पे होती थी। देन हम इसे सॉल्व करते हैं। ऑल्सो मीन्स सेकेंड फर्स्ट केस क्या होती थी, यू एन ग्रेटर देन यू एन प्लस वन। तो यू एन इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू है, तो सिंस इस वैल्यू से हम यू एन प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो 1/2n माइनस वन की फैक्टोरियल, और ये ग्रेटर देन यू एन प्लस वन मीन्स वो n की जगह पे n प्लस वन करेंगे तो 2n और प्लस 2 माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2n प्लस वन की फैक्टोरियल, ये टर्म आ जाएगी। हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। देन जो हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो यहाँ पे क्रिएट होगी इसकी हेल्प से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द सीरीज इज absolutely convergent if 1 plus 1 factorial 3 plus 1 upon factorial 3 plus 1 upon factorial 5 plus 1 upon factorial 7 plus dot 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 is convergent। और यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे। तो हेयर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में हमारे पास मॉडुलस यहाँ पे हो जाएगी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये टर्म लेकर चलेंगे तो यू एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2n माइनस वन की फैक्टोरियल, और यू एन प्लस वन की वैल्यू है 1/2n प्लस वन की फैक्टोरियल, 1/2n प्लस वन की फैक्टोरियल। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2n माइनस वन की फैक्टोरियल इनटू ये ऊपर चला जाएगा तो 2n प्लस वन की फैक्टोरियल होल फैक्टोरियल बाई वन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2n माइनस वन की फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस वन की फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2n प्लस वन इंटू 2n इंटू 2n माइनस वन की फैक्टोरियल आ जाएगी, जिससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2n प्लस वन इंटू 2n ये टेंस्ट करेगी इन्फिनिटी पे। ये हमारे पास कंडीशन होती है, मीन्स इसकी लिमिट हम जब फाइंड करेंगे तो जो ग्रेटर देन वन इसकी वैल्यू आ जाएगी। और हम कह सकते हैं वाई रेशियो टेस्ट दी सीरीज समेशन mod un is convergent, hence the given series summation un is absolutely कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास सॉल्व हुए। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।